नमस्ते दोस्तों, मैं आपका मित्र निखिल प्रसाद आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट होने वाला है। और आज इस वीडियो में मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पर आप लोग के साथ बातचीत करने जा रहा हूं। तो अंत तक इस वीडियो में बने रहे, क्योंकि हो सकता है इस वीडियो का अंत तक आपको बहुत कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जानने को मिले। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को यह चीज़ बहुत अच्छे से मालूम होती है कि जो जब हकलाने वाले अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं तब कुछ भी आसानी से बोल पाते हैं, पर जब किसी चार लोगों के बीच में निकलते हैं तब वही चीज़ बोलने में उनके पसीने छूट जाते हैं और उनके लिए एक भी शब्द को कह पाना काफ़ी मुश्किल और भारी होता है ना। वह जब कंफर्ट जोन में होते हैं तो कंफर्टेबली कुछ भी बोल पाते हैं बिना किसी एफर्ट के, पर जब चार लोगों के बीच में जा कर के बोलने का मौका मिलता है उन्हें, तब वह कुछ भी आसानी से बोल नहीं पाते हैं और वह शब्दों को बदल बदल के बोलते हैं ताकि उनको सीवियर स्टैमरिंग ना हो जाए। तो यह हर हकलाने वाले के साथ में होता है। तो आज इस वीडियो में बताऊंगा कि आखिरकार ऐसा क्यों होता है हमारे साथ, कि हम लोग अपने कंफर्ट जोन में तो ठीक से बोल पाते हैं, है ना। आप अपने घर परिवार के लोगों के साथ जो है अमूमन सही ठीक से बात कर लेते हैं, पर अगर वही कॉल में किसी से बात करने का मौका मिले या चार लोगों के बीच में जाकर के कोई काम करके दिखाना पड़े तो हम लोग जो है ठीक से बोल नहीं पाते हैं। आखिरकार इसका क्या रीज़न है? तो दोस्तों, क्या है कि जो भी लोग हकलाते हैं तो बचपन में या उनके पास्ट में कभी ना कभी उनको बहुत ज़्यादा अपमानित महसूस हुआ होगा इस चीज़ को ले करके, है ना। क्योंकि सभी लोगों के साथ जो है अपना अपना बैड एक्सपीरियंसेस होता है। तो जो भी लोग हकलाते हैं तो उनका जो बैड एक्सपीरियंस होता है वो उनके स्पीच से एसोसिएटेड होता है ना। जैसे कि हर हकलाने वाले अपने स्कूल कॉलेज में तो पढ़े ही होंगे, तो स्कूल कॉलेज में मजाक उड़ाने वाले लोगों की कमी नहीं होती है। बहुत सारे लोग हमारे स्पीच को सुन के हमारा मजाक उड़ाते हैं, हमारे ऊपर हंसते हैं। कोई लोग इस चीज़ को समझते भी हैं, कोई लोग बिल्कुल नहीं समझ पाते हैं, बल्कि हमारा बार बार मजाक उड़ाते हैं, हमें परेशान करके छोड़ देते हैं। तो ऐसा हर इंसान के साथ होता है। और जो लोग हकलाते हैं उनके साथ खासकर यह चीज़ होती है कि उनके स्पीच को लेकर के उन्हें बार बार अपमानित किया गया है और उनको कई बार तो मार भी पड़ी है ना, अपने अपने घर में परिवार में, है ना। क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स जो है इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि उनका बेटा हकलाता है या बेटी हकलाती है। तो बहुत सारे पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बेटा या उनका बेटी, है ना, बाकी लोगों की तरह नॉर्मली बात करे। और बहुत सारे पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं इस चीज़ को लेकर के, और वह बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि उनका बेटा या उनका बेटी हकलाए। तो बहुत सारे पेरेंट्स क्या करते हैं कि अपने बेटे या अपनी बेटी को मारते भी हैं ताकि वह इस आदत को छोड़ दे। पर उन्हें यह चीज़ मालूम नहीं होती कि यह वह जानबूझ के नहीं हकला रहा, पर उसे कुछ समस्या है, कुछ कुछ प्रॉब्लम है, इस वजह से उनको स्टैमरिंग की समस्या हो रही है। यह चीज़ अपने घर परिवार के लोग भी समझ नहीं पाते हैं। और पेरेंट्स का अमूमन यह आदत होता है कि अपने बच्चे को दूसरों से कंपेयर करके देखना, है ना। अगर बाकी का बेटा आगे निकल रहा है तो उनका भी बेटा उतना ही आगे निकलना चाहिए। अगर वह देखते हैं कि उनका बेटा हकला हकला के बोल रहा है और इस वजह से वह लाइफ में पीछे रह जा रहा है, तो हर माता पिता बहुत ही ज़्यादा इस पर जो है दुख मतलब कि दिखाते हैं कि ऐसा हमारे साथ ही क्यों है, बाकी लोगों का बेटा कितना आगे निकल जा रहा है और कितना बोलने में तेज है, अच्छा है, और हमारा बेटा जो है अपना नाम भी नहीं बोल पा रहा है और हकला हकला के बोल रहा है। तो बहुत सारे पेरेंट्स इस चीज़ को लेकर काफ़ी स्ट्रिक्ट रहते हैं और कभी कभी तो मार भी देते हैं अपने हकलाने वाले बच्चे को। तो यह चीज़ जो है सभी पेरेंट्स को रोकनी चाहिए, है ना। उनको समझना चाहिए कि अगर उनका बेटा या उनका बेटी हकला रहे हैं तो उसके पीछे एक वास्तविक समस्या है, इस वजह से वह हकला रहे हैं, वह जानबूझ के नहीं हकला रहे हैं, है ना। क्योंकि कोई भी जानबूझ के नहीं हकलाता है, उसके पीछे कुछ वास्तविक समस्या होती है, इस वजह से उसे स्टैमरिंग की समस्या होती है। तो यह चीज़ हर पेरेंट्स के लिए समझना बहुत ही ज़रूरी है। अगर पेरेंट्स नहीं समझ पाएंगे तो और कौन समझ पाएगा।
ठीक है। तो बहुत सारे पेरेंट्स क्या करते हैं, अपनी बेटा या अपनी बेटी को मारते पीटते भी इस चीज को ले करके। और मार पड़ने के बाद क्या होता है कि बहुत ज्यादा अपमानित महसूस होता है एक हकलाने वाले को। और वह उसे घर में भी मार पड़ती है, और जब वह स्कूल में जा रहा होता है तो वहां भी उसे अपमानित महसूस होता है, उसे शर्मिंदगी महसूस होती है कि बाकी लोग कितना अच्छा बोल पा रहे हैं और मैं जो हूँ अपना नाम भी ठीक से बोल नहीं पा रहा हूँ, है ना। और मेरे लिए कोई भी शब्द को बोल पाना उतना आसान नहीं है। और लोग, उनके अपने दोस्त यार भी उन पे हंसते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, है ना। और उन्हें जो है स्कूल में भी इस चीज को लेकर के डांट पड़ती है। तो हर हकलाने वाले के साथ ऐसा होता है कि उन्हें स्कूल कॉलेज में या अपने घर परिवार में डांट मार पड़ती रहती है ना, इस चीज को लेके अगर उनको कुछ ज्यादा स्टैमरिंग की प्रॉब्लम हो रही है। तो तो इससे क्या होता है कि हमारे दिमाग में बार बार एक इम्प्रिंट पड़ता रहता है कि हम लोग अगर बार बार स्टैमरिंग को लेकर अपमानित हो रहे हैं तो बार बार इस चीज का इम्प्रिंट हमारे दिमाग में पड़ चुका है ना। तो एक ऐसा गहरा इम्प्रिंट हमारे सभी के दिमाग में पड़ चुका है कि हमारी हिम्मत नहीं होती है कि हम लोग किसी के सामने जाए और खुल करके बोल पाए। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाना चाहूंगा ये बात, जो मैं इम्प्रिंट की बात कर रहा हूँ। मान लीजिए कि आप किसी रास्ते से जा रहे हैं, है ना, और स्पीड ब्रेकर पार करते ही आप गिर जा रहे हैं, चाहे आप पैदल जा रहे हो, चाहे आप जो है बाइक से जा रहे हो, चाहे आप कार से जा रहे हो। अगर आप स्पीड ब्रेकर को पार कर रहे हो, है ना, अपने घर के बाहर जो रोड है उसमें, तो आप पार करके आपकी एक्सीडेंट हो जा रही है, आप गिर जा रहे हो, है ना, स्पीड ब्रेकर को पार करते ही। तो तो अगर आपके साथ ऐसा 10 बार हो गया, 20 बार हो गया, 50 बार हो गया, 100 बार हो गया, है ना, तो जब आप 101 बार जब आप घर से बाहर निकलोगे, उसी रोड से अगर आप जाओगे, जो जो रोड एकमात्र रास्ता है घर से बाहर निकलने का, तो आपको बहुत ही ज्यादा फियर होगी, आपको बहुत ही ज्यादा एंग्जाइटी होगी, आपको मन होगा कि आप अपने घर में ही रहें, है ना, आपको घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं होगी। क्योंकि आपके माइंड में एक फियर बैठा हुआ, एक डर बैठा हुआ कि अगर मैं जो है घर से बाहर निकलूं तो मुझे उसी रोड से होकर के गुजरना पड़ेगा, और अगर मैं स्पीड ब्रेकर पार करके अगर जाऊंगा तो हो सकता है कि मेरा एक्सीडेंट हो जाए तो दोबारा से, क्योंकि इससे पहले भी 100 बार मेरा एक्सीडेंट हो चुका है। तो आपके माइंड में बहुत ज्यादा डर, बहुत ज्यादा फियर महसूस होगा, है ना, और आपकी हिम्मत नहीं होगी कि आप घर से बाहर निकलो। और अगर आप निकल भी गए तो आप उतना उतना कंफर्टेबली आप जो है रोड पार कर नहीं पाओगे, है ना। और जब भी अभी आप रोड पार करने जाओ, आप बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा कॉन्शियस होकर रोड पार करने जाओगे। तो ये चीज एंग्जाइटी हमेशा आपके दिमाग में इम्प्रिंट होकर के बैठी रहेगी कि अगर आप कभी भी उस रोड से निकलो तो आपकी एक्सीडेंट होने का चांस है, रिस्क है। तो आप हमेशा कॉन्शियस रहोगे, है ना, और आपके माइंड में हमेशा एक फियर बैठा होगा, है ना, और आपको घर से निकलने का भी मन नहीं होगा, क्योंकि आपका बार बार एक्सीडेंट होता है उस रोड में। जैसे आप स्पीड ब्रेकर पार करते हो, या तो आप गिर जा रहे हो, और अगर कार से भी जा रहे हो तो आपका एक्सीडेंट हो जा रहा है। तो बार बार अगर आपके साथ ऐसा हो तो आपके दिमाग में एक ऐसा इम्प्रिंट पड़ जाएगा कि उसके बाद आप जो है आपके लिए कोई और काम करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, और आपके लिए जो है बहुत ज़्यादा मुश्किलें खड़ी हो जाएगी। आपका हिम्मत नहीं होगा कि आप जो है रोड, मतलब कि अपने घर से बाहर निकलो और जो है कोई काम को कर पाओ। तो वही चीज़ हम स्टैमरर के साथ भी होती है ना, वही चीज़ हम स्टैमरर के साथ भी होती है। हमारा इतना बैड एक्सपीरियंसेस हमारे दिमाग में इम्प्रिंट हो गया है कि अब हमारी हिम्मत नहीं होती है कि हम लोग अपने कंफर्ट जोन के बाहर निकले और खुल करके लोगों से बातचीत कर पाए। क्योंकि हमारे साथ 100 बार क्या, हमारे साथ हजारों बार भी ऐसा हो चुका है कि हम लोग जो है अगर चाह के भी कुछ शब्दों को बोल नहीं पाए और सामने वाले ने हमारे ऊपर हंस दिया या हमारा मजाक उड़ा दिया, या हमें बहुत ज़्यादा अपमानित महसूस होना पड़ा है लोगों के सामने। तो यह चीज़ हमारे साथ कई बार हो चुकी है। तो अब जो होना था वो तो हो चुका है, हमारे दिमाग में इम्प्रिंट जो पड़नी थी वो तो पड़ चुकी है।
है ना, जो मैंने एग्जाम्पल भी दिया है स्पीड ब्रेकर का और रोड का, कि रोड पार करते ही अगर आपकी एक्सीडेंट हो जा रही बार बार, तो आपके दिमाग में भी एक फियर बैठ जाएगा, एक इम्प्रिंट बैठ जाएगा कि अगर मैं उस रोड से बाहर निकलूंगा, है ना, जो घर से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता है, तो मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा। और आपका एक फियर एसोसिएट हो जाएगा कि अगर मैं घर से बाहर निकलता हूँ तो मेरा एक्सीडेंट होने का चांस है, तो आपको घर से बाहर निकलने का हिम्मत बिल्कुल नहीं होगा। तो यही चीज होती है हम स्टैमरर के साथ में, है ना। अब इसका क्या उपाय है? अब ये तो बात मैंने कर ली इम्प्रिंट की, है ना, कि हम सभी के दिमाग में एक इम्प्रिंट पड़ चुकी है। अब मैं इससे मतलब उभरने का एक उपाय बताने चाहूंगा, है ना, कि बहुत सारे जो है लोग कहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बोलो, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा खुल करके अगर बोलोगे तो आपकी जो माइंड की जो फियर है, एंग्जाइटी, वो वहाँ बहुत हद तक कम हो जाएगी और आप स्टैमरिंग से बाहर निकल पाओगे। यह एडवाइस बिल्कुल सही है। अगर आप अपने दिमाग में छपी हुई जो इम्प्रिंट है उसको अगर वीक करना चाह रहे हो, उसको अगर मिटाना चाह रहे हो, तो यह रातों रात होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सालों से हम लोग अपमानित होते आए हैं और हमारा मजाक उड़ता आया है। तो यह रातों रात पॉसिबल नहीं कि वह इम्प्रिंट मिट जाए, है ना। वह पेंसिल से बनाई हुई कोई इम्प्रिंट नहीं है कि आपने रबर या इरेजर उठाया और उस इम्प्रिंट को मिटा दिया। नहीं, ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आपको जो है थोड़ा वक्त चाहिए, आपको एक सपोर्ट चाहिए, है ना। अगर आपको लोगों से सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है तो आप कभी भी उस इम्प्रिंट को कमजोर नहीं कर सकते हो। आपको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्टिव लोगों को साथ चाहिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा बोलना होगा। जो आपके बैड एक्सपीरियंसेस है उसको उसको आपको बैलेंस करने के लिए आपको गुड एक्सपीरियंस जो है आपको बनाने पड़ेंगे लाइफ में, है ना। जो आपके बैड एक्सपीरियंस है, मतलब कि जितना बार आप हकलाए हो, जितना बार आप अपमानित हुए हैं, उतना बार आपको जो है लोगों के सामने जा करके आपको बोलना पड़ेगा। और आपको सपोर्टिव लोग भी चाहिए होंगे, क्योंकि अगर सपोर्टिव लोग आपको नहीं मिलेंगे तो दोबारा से वो इम्प्रिंट और स्ट्रांग होते जाएगी, लोग दोबारा से आपके ऊपर हंसेंगे। तो उसके लिए आपको सपोर्टिव लोग चाहिए जो आपकी बात को सुनने की क्षमता रखते हो, जो जिनके अंदर पेशेंस हो। तो अगर आप ऐसे लोगों को खोज पाते हो और उनके साथ बातचीत कम्युनिकेशन कर पाते हो, तो धीरे धीरे जो आपकी जो पुरानी इम्प्रिंट है वो कमज़ोर होने शुरू हो जाएगी। और ऐसा करते करते आपकी इम्प्रिंट इतनी कमज़ोर हो जाएगी कि आपको बोलते बोलते एंग्जाइटी की इशू कभी भी नहीं आएगी। और जो बार बार जो ब्लॉकेज की समस्या होती है हमें, वह ब्लॉकेज की समस्या भी हमें बिल्कुल नहीं आएगी, है ना। क्योंकि यह ब्लॉकेज की जो समस्या है वो कुछ नहीं, बस एक एंग्जाइटी है, एक जो है फियर है जो बार बार हमारे ऊपर हावी होती रहती है। तो जो भी लोग इस इम्प्रिंट को जो है कमज़ोर करना चाह रहे हैं और अपनी स्टैमरिंग प्रॉब्लम को ओवरकम करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा गुड जो है एक्सपीरियंस को बनाना होगा। अगर वह गुड एक्सपीरियंस को नहीं बनाएंगे और बैड एक्सपीरियंस के साथ लाइफ में आगे बढ़ते रहेंगे, तो उनकी स्टैमरिंग की प्रॉब्लम कभी भी ठीक नहीं हो पाएगी, है ना। जो इम्प्रिंट दिमाग में पढ़ना था वो तो पढ़ चुका है, अब वह आसानी से मिटने वाला नहीं है। पर अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा गुड एक्सपीरियंस बनाओगे, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलोगे, है ना, और अच्छे और सपोर्टिव लोगों से बातचीत अगर करोगे, तो इससे क्या होगा कि आपका एक गुड गुड इम्प्रेशन, मतलब कि एक गुड एक्सपीरियंस बन जाएगा और आपका जो पुराना इम्प्रिंट है जो बैड एक्सपीरियंसेस का, वो धीरे धीरे मिटना शुरू हो जाएगा और आपको स्टैमरिंग से आज़ादी मिल जाएगी। और अगर उसके बाद अगर आप कहीं भी खुल करके बोलना चाहें तो आप आराम से खुल करके बोल पाएंगे और आपको ज़्यादा ब्लॉकेज की और ज़्यादा जो है वॉइस की दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि जो भी है अपना साइकोलॉजी का और एंग्जाइटी का खेल है। अगर आप अपनी साइकोलॉजी को बदल पाए और एंग्जाइटी को अपने स्पीच से हटा पाए, है ना, उखाड़ फेंक पाए, तो स्टैमरिंग की समस्या कोई बड़ी समस्या नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोगों का एग्जाम्पल मैंने अपने यूट्यूब चैनल में दिया है जो लोग स्टैमरिंग को हरा करके बहुत आगे निकल गए हैं और आज वो एक फ्लुएंट स्पीकर भी है। तो बस मैं आप लोग के साथ अपना यहाँ एक शॉर्ट वीडियो शेयर करना चाहता था एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करें, है ना, और शेयर करें बाकी मित्रों के साथ में।
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का मेरा यह वीडियो अंत तक देखने के लिए। थैंक यू।